हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आप जो एनएफएससी के कैंडिडेट है या एनएफओबीसी के कैंडिडेट है या आप जो एनएफएसटी के वो कैंडिडेट हैं वो किस तरीके से अपने ग्रेवेंसेस को डाल सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी आपकी जो प्रॉब्लम है एनएफएससी, एनएफएसटी या एनएफओबी से रिलेटेड। यानी आपका फेलोशिप सही टाइम पे नहीं आ रहा है या फिर आपका फेलोशिप 3-4 महीने से कंटिन्यू आ ही नहीं रहा है, या आपका फेलोशिप क्या है जनरेट तो क्या है हो गया है लेकिन अभी तक अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, या फिर आपको लेस फेलोशिप जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ है। तो किस तरीके से आप ग्रेवेंसेस जो है डायरेक्ट डाल सकते हो आपके कैनरा बैंक को, तो ये आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका कैनरा स्कॉलर पोर्टल ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कैनरा स्कॉलर पोर्टल। जैसे भी आप अपना पोर्टल ओपन करते हैं वैसे ही आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके लॉगिन आईडी एंड आपको पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन करना है। जब आपका पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेवेंसेस का करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेवेंसेस का ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये, क्योंकि आपकी सारी शिकायतें जो है आपकी फेलोशिप से रिलेटेड, आपके जो कोई लेस अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उससे रिलेटेड, या 2-3 महीने से आपका फेलोशिप कंटिन्यू आ ही नहीं रहा है तो उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे ग्रेवेंसेस को आपको आपकी स्टूडेंट आईडी मिलेगी, ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मिलेगा, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड जो है वो मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या यह शिकायत पिछली शिकायत से संबंधित है, इज दिस ग्रेवेंसेस रिलेटेड टू एनी प्रीवियस ग्रेवेंसेस। तो हम नया ग्रेवेंसेस डाल रहे तो यहाँ पे हम नो करेंगे क्योंकि ये हमारा पिछला ग्रेवेंसेस नहीं है, हम इसको बिल्कुल फ्रेश ग्रेवेंसेस डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ग्रेवेंसेस में आपको दिख रहा है मास्टर डाटा रिलेटेड इशू, ऑपरेशनल इशू, अदर इशू, पेमेंट रिलेटेड इशू, स्कॉलर कॉर्नर इशू, स्टूडेंट आईडी लिंकिंग रिलेटेड इशू। अब यहाँ पे हमें पेमेंट रिलेटेड इशू पे जाना है। तो पेमेंट रिलेटेड इशू पे जाएंगे तो इसकी सब टाइप आपको दिख जाएगा कि किस तरीके की आपकी उप शिकायत है ये। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन पेमेंट सक्सेस एज पर स्कॉलर कॉर्नर बट अमाउंट नोट क्रेडिट टू अकाउंट। अगर आपको क्या है स्कॉलर कॉर्नर पे दिख रहा है कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो आप पहले ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। फिर क्या है एक्सेप्शन रिक्वेस्ट लॉजिंग बाय यूनिवर्सिटी बट नॉट एबल टू कंफर्म पेमेंट। क्या है आपकी जो यूनिवर्सिटी वहाँ से तो क्या कर दिया गया है, उसको भेज दिया गया है लेकिन आगे से जो पेमेंट है वो कंफर्म नहीं हो रही। या फिर पेमेंट इज शोइंग एज अप्रूव्ड इन स्कॉलर कॉर्नर बट नॉट जनरेटेड। काफ़ी बार क्या होता है कि जब तक जनरेट नहीं होता तब तक आपकी फेलोशिप नहीं आती है। तो अगर आपका अप्रूव तो दिखा रहा है लेकिन जनरेट नहीं दिखा रहा है तो भी आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। इसके साथ क्या है एरर वाइल डूइंग एसआरएफ अपग्रेडेशन इन पोर्टल। अगर आपका ऐसा अपग्रेडेशन के समय कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेस पेमेंट रिसीव, काफ़ी बार क्या होता है कि आपको लेस अमाउंट रिसीव होता है तो भी आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं कि मुझे इस समय का लेस पेमेंट क्या है रिसीव हुआ है। फिर क्या है यूनिवर्सिटी इज अनेबल टू सिलेक्ट पेमेंट कन्फर्मेशन। अगर यूनिवर्सिटी आपकी पेमेंट कन्फर्मेशन को सिलेक्ट नहीं कर पा रही है, कन्फर्म नहीं कर पा रही है, तो भी आप यहाँ पे उसका ग्रेवेंसेस डाल सकते हैं। इंक्रीमेंट एसआरएफ अमाउंट नोट रिसीव। अब क्या है कि आपका इंक्रीमेंट जो जनवरी से बढ़ा था अगर वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो भी आप यहाँ पे ग्रेवेंसेस डाल सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एचआरए शोइंग लेस अमाउंट, अगर एचआरए आपका लेस अमाउंट शो कर रहा है तो उसका भी ग्रेवेंसेस डाल सकते हैं। पेमेंट नोट रिसीव्ड का भी आप यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेमेंट नोट रिसीव का ऑप्शन डालती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे इस बार क्या है आपका अमाउंट नहीं मिला है कॉन्टीजेंसी का, तो मैंने यहाँ पे डाला कॉन्टिजेंसी अमाउंट ऑफ मार्च 2020 जुलाई 2024 नोट रिसीव। अब यहाँ पे भी मैं सेम यही लिख दूंगी जो मैंने ऊपर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वर्ड्स में आपको लिखना होता है तो आपको पिन पॉइंट आपकी प्रॉब्लम जो है लिखनी होती है। फिर आपको यहाँ पे सपोर्ट डॉक्यूमेंट लगाना होता है। सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आप क्या कर सकते हो, आपके होम पर जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसका जो इम्पोर्टेंट है यानी जिसका लेस अमाउंट आपको रिसीव हुआ है तो उसका आप पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन डिटेल जो है उसमें आपके जो जिसमें कम आया है या लेस पेमेंट है या पेमेंट नहीं हुआ है उसका भी यहाँ पे क्या है आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि इसकी मुझे लेस पेमेंट रिसीव हुई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो डॉक्यूमेंट है इससे रिलेटेड वो लगा देना है।
और आपको फिर इसको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद ये 2 मिनट 3 मिनट जितना भी टाइम लेगा इसको अपलोड करने के बाद ये आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाएगा और वो नंबर आपके पास मैसेज में भी आएगा कि आपका ये ग्रीवेंसेस नंबर है और आपका जो प्रॉब्लम है उसको असाइन कर लिया गया है। और जब ये रिजोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम तो आपके पास एक और मेल आएगा, एक और मैसेज आएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर दिया गया है, रिजोल्व कर दिया गया है। कैनरा जो बैंक है वहां से कैनरा आपके स्कॉलर पोर्टल पे उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। कैसे यहाँ पे आएगा योर ग्रीवेंसेस नंबर इज, जो यहाँ पे नंबर लिखा है काइंडली नोट द फ्यूचर रेफरेंसेस। अगर आपको फ्यूचर में अगर ये देखना है कि ये ठीक हुई है नहीं हुई है प्रॉब्लम तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और जानकारी के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है आपकी कैनरा स्कॉलर पोर्टल पे या आपको शिकायत दर्ज करना नहीं आ रहा है, ग्रीवेंसेस दर्ज करना नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भेज सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन करने की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें।